शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नीम शबी, ये मराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। गिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। व्यूअर्स की भरपूर फरमाइश और इसी तरह बहुत से मैसेजेस जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोस्तों के आते रहते हैं, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप लॉ के हवाले से तो लेक्चर दे रहे हैं जिसमें LLB का कंटेंट शामिल है, LLM का कंटेंट शामिल होना है और इसी तरह PhD का भी होना है, लेकिन आप दोस्तों और व्यूअर्स की भरपूर फरमाइश पर कि आम एक शहरी के क्या हकूक है, एक बच्चे के क्या हकूक है, वालिदैन के क्या हकूक है, क्या अमीर और गरीब आदमी के हकूक बराबर हैं, क्या कानून अमीर और गरीब आदमी को एक ही नजर से देखता है, क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है और इसी तरह सेक्शन 4 जो है आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बराबरी की बुनियाद पर सलूक की बात करता है। और इसी तरह हमारा इस्लामिक कंसेप्ट जैसे कि अल्लाह ताला जल्ला जलाल शानहू और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान अल्लाह की नजर में बराबर है। ये जाते, ये कबीले उनकी पहचान के लिए बनाए गए हैं। तो इसी तरह हमारा कानून जो कि बुनियादी कानून है, मेजर लॉ ऑफ द लैंड है, सबसे बड़ा कानून हमारा दस्तूर है, आईन पाकिस्तान है जो 1973 का आईन है, जो बराबरी की बात करता है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और इसी तरह वो फैमिली की प्रोटेक्शन की बात करता है, वो मैरिज की प्रोटेक्शन की बात करता है, वो चाइल्ड के हकूक की बात करता है, वो पेरेंट्स की हकूक की बात करता है, वो नेबर के हकूक की बात करता है और इसी तरह वो कस्टमर के भी हकूक की बात करता है, वो ट्रस्ट के ट्रस्टी के हकूक की बात करता है। और इसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी नजर से एक आम शहरी के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, क्योंकि कस्टडी ऑफ माइनर का मैटर जब भी कोई किसी फैमिली जोड़ा में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और दोनों के दरमियान जब दूरियां होती हैं तो उस वक्त कस्टडी ऑफ माइनर का प्रॉब्लम पेश आता है और उस स्पाउसेस के दरमियान कस्टडी ऑफ माइनर का झगड़ा शुरू हो जाता है। और फैमिली कोर्ट्स में आजकल जहां पर नानो नफका, हक्कुल महर, तनसीखे निकाह, तलाक से मैटर है, वहीं पर उन्हीं के साथ तकरीबन उसी शरह से कस्टडी ऑफ माइनर्स के भी मैटर ज़ेरे समाअत। तो आज का हमारा मौजू द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 है कि जो हमारा पाकिस्तान में इस वक्त कस्टडी ऑफ माइनर को जो डील करता है, इवन चाहे स्पाउसेस के दरमियान हो, कस्टडी ऑफ माइनर हो, हजानत हो या अगर उस वार्ड की जिसका गार्डियन मुकर्रर हुआ है उसकी प्रॉपर्टी या उसकी पर्सन के बारे में, माइनर का पर्सन या प्रॉपर्टी के बारे में जब गार्डियन अपॉइंट होना होता है, चाहे वो नेचुरल गार्डियन ही क्यों ना हो, उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, या वो जिसके ज़ेरे कफालत है, अगर माँ बाप नहीं है तो फिर वो जिसके ज़ेरे कफालत है वो वार्ड, वो माइनर जिसकी प्रॉपर्टी भी है, तो वो उन पर्सन की, माइनर के पर्सन की और माइनर के प्रॉपर्टी की, दोनों की देखभाल के लिए
गार्डियन अदालत मुकर्रर कर सकती है। और इसी तरह अगर किसी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है और बीवी कहती है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे और शौहर कहता है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, दोनों कस्टडी की पिटीशन दायर कर देते हैं फैमिली कोर्ट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर पहले सीनियर सिविल जज गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अख्तियारात इस्तेमाल करता था, लेकिन अब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 5 को अमेंड करके उसमें फैमिली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे दी गई कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर या सब डिवीजन की सतह पर जितनी भी फैमिली कोर्ट्स होंगी वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का भी अख्तियार इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ ये बात जरूरी है क्योंकि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के मुताबिक अगर फैमिली कोर्ट चाहे वो सिविल जज की ही कोर्ट क्यों ना हो, जब वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स करेगी तो वो बतौर डिस्ट्रिक्ट जज प्रोसीडिंग करेगी, बतौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो उसकी कार्रवाई करेगी, ना कि वो बतौर सिविल जज उस मैटर को देखेगी। तो आज हमारा मौजू ये है कि वो कौन से ऐसे अहम ग्राउंड्स हैं कि वो जिस भी पार्टी के पास अवेलेबल हो कस्टडी तकरीबन उसको दी जाती है, क्योंकि तमाम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट रिवॉल्व्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द माइनर। आज हमारा जिस बुनियादी नुक्ते को समझने की जरूरत है और इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है कि इसकी तमाम तर प्रोविजंस वार्ड और माइनर की वेलफेयर की बात करता है ये लॉ कि चाहे माइनर की वेलफेयर अगर मौजूदा हालात में इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इन द पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी स्पेशल केस, अगर माइनर की वेलफेयर माँ के पास रहने में है, वहाँ अच्छा माहौल अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो उसकी परवरिश भी बेहतर अंदाज में कर सकती है, उसके पढ़ाई के अखराजात भी आसानी से उठा सकती है, और उसके बदले में अगर उसका शौहर और इसी तरह उन माइनर्स का बाप अगर जॉबलेस है और उसकी कोई आमदनी का बाज़ाहिर सोर्स नहीं है, तो फिर इस हालत में, इस सिचुएशन में अदालत ये देखती है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर वो माँ के पास है। एक तो बच्चों की उम्र छोटी है, क्योंकि हमारा इस्लामिक लॉ 4 साल तक वैसे ही राइट ऑफ हजानत दूध पिलाने का हक माँ का होता है, लेकिन 4 साल से बड़ी उम्र और 18 साल तक जब बच्चा या बच्ची, लड़की या लड़का 18 साल तक मेजॉरिटी एक्ट के तहत, जिसमें मेजर की उम्र 18 साल है लड़के के लिए और फीमेल के लिए मेजॉरिटी एक्ट के तहत 16 साल है, और जब तक लड़की की उम्र 16 साल तक नहीं होगी वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक माइनर होगी। और इसी तरह जो लड़का 18 साल तक नहीं पहुंचा तो वो बालिग तस्वर नहीं होगा मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक, और वो माइनर तस्वर होगा। तो इसी तरह बाज सिचुएशंस तब्दील भी हो जाती हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मियां बीवी के दरमियान डाइवोर्स हो गई है और आफ्टर इद्दत मां ने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर ऐसी सूरत में ज्यादातर जो वेलफेयर माइनर है वो बाप के हाथ नजर आती है। तो फिर अदालत बच्चे की, उस माइनर की वेलफेयर को देखते हुए उसके वालिद के साथ उसकी कस्टडी का हुक्म देगी, क्योंकि माँ ने दूसरी शादी कर ली है और वो स्ट्रेंजर फैमिली है और वहां पर उसका स्टेप फादर भी आ गया है। तो इस तरह बच्चे की वेलफेयर उसके बाप के पास ज्यादा तौर पर समझी जा रही है, क्योंकि उसने ना सिर्फ दूसरी शादी भी नहीं की और बजाय सोर्स ऑफ इनकम भी उसका बीवी से बेहतर है, और बच्चे भी खुद ये अदालत में ऐसा बिहेवियर शो किया माइनर्स ने कि उनकी इंक्लाइनेशन बाप के साथ है। तो फिर ऐसी सूरत में अदालत माइनर का जो कस्टडी का आर्डर होगा वो बाप को भी दे सकती है। इसी तरह अगर हम ममडन लॉ को देखें, जो कि हमारा इस्लामिक लॉ पर, फिक पर
जो बनाया गया लॉ, जो अदालतों में केस लॉ के जरिए डेवलप हुआ और अब ममनन लॉ की सूरत में हमारे पास मौजूद है, तो उसमें इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं उसमें मेंशन किए गए हैं कि मिसाल के तौर पर कौन सी उम्र में मियां बीवी में से किसका हक ज्यादा फायक होगा। जिस तरह मैंने कहा कि अगर बच्चे की उम्र बहुत थोड़ी है और वो दूध पीता है, तो ऐसी सूरत हाल में वो हर सूरत में उसकी कस्टडी जो है वो माँ को दी जाएगी जब भी वो उसको दूध पिलाएगी, और जैसे ही वो बच्चे से दूध छुड़वाएगी तो उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। फिर कानून ये कहता है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और एज वेल एज मॉमडन लॉ ऑफ द लैंड, जो हमारा इस्लामिक लॉ है, वो यही बात करता है कि फिर जहाँ वेलफेयर ऑफ द मैनर, जहाँ पर फलाह बहबूद माइनर की ज्यादा नजर आए, जिस पार्टी के साथ उसकी फलाह बहबूद ज्यादा नजर आए, उसी पार्टी को उसकी कस्टडी का आर्डर दिया जाता है। लेकिन उस आर्डर के साथ ही अदालत जब आर्डर करती है, किसी का गार्डियन मुकर्रर करती है, चाहे जात का करे या चाहे उसके पर्सन का करे, तो दोनों सूरतों में जो गार्डियन बनने वाला है, जिसको गार्डियन अपॉइंट किया जाता है अदालत की तरफ से, तो वो श्योरिटी दाखिल करता है अदालत के बताए हुए हुक्म के मुताबिक, और वो ये भी अंडरटेकिंग देता है कि वो अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर माइनर को नहीं ले जाएगा। अगर माइनर को वो अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर ले जाना चाहता है तो पहले आकर अदालत से, जिस अदालत से वो गार्डियन मुकर्रर हुआ था, उसी अदालत से आकर वो इजाजत लेगा और फिर उस बच्चे को अपने साथ उस अदालत की हदूद से किसी दूसरे शहर में या किसी दीगर मुल्क में ले जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसी के साथ ही जब किसी की प्रॉपर्टी, अगर माइनर की प्रॉपर्टी है, तो उसके पर्सन के साथ साथ, उसकी जात के साथ साथ, जब उसकी जायदाद का भी गार्डियन मुकर्रर होता है, तो उस जायदाद की इक्वलेंट वैल्यू के मुताबिक वो जो गार्डियन अपॉइंट होता है अदालत के हुक्म पर, वो श्योरिटी दाखिल करता है और उस माइनर की जो जायदाद का वो गार्डियन बनता है, उसकी तमाम तर आमदनी जो है वो अदालत में उसका हिसाब किताब पेश किया जाता है, जिसको अदालत में रखे गए रेलिवेंट रजिस्टर, जो गार्डियन ऑफ वार्ड एक्ट के जेरे इंतजाम चलता है, उस रजिस्टर में उसको दर्ज किया जाता है और ईच एंड एवरी पार्टिकुलर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी मेंशन इन दैट रजिस्टर। और इसी तरह गार्डियन चाहे माँ मुकर्रर हुई है या चाहे बाप मुकर्रर हुआ है, या उनका कोई और माँ या बाप दोनों के ना होने की सूरतों में अगर उनका कोई और करीबी रिश्तेदार अदालत की तरफ से, या उसका नाना या उसका दादा या उसका चाचा या उसका मामा अगर ये अपॉइंट हुआ है, तो फिर उनको भी अदालत यही आर्डर करेगी और उनको इस बात का पाबंद बनाएगी कि आपने बगैर इजाजत के इस माइनर की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। और जो ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी वो भी कोर्ट ऑक्शन के जरिए, ओपन ऑक्शन के जरिए बेची जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड के उल्सर को कम किया जा सके और बच्चे की, माइनर की, वार्ड की वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए ये कानून जहां गार्डियन को बहुत से माइनर्स के बारे में अख्तियारात भी देता है, वहां उन पर कुछ लाजमी हदूद कायूद भी आयद करता है, जिसको विदाउट परमिशन ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट वो गार्डियन भी उस बच्चे के बारे में वो अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने कहा कि बगैर इजाजत के ना तो वो माइनर को अदालत की जुरिस्डिक्शन से, अदालत के अख्तियार समाअत से उस हदूद से बाहर ले जा सकता है, और ना ही अदालत की इजाजत के बगैर उस माइनर का, उस वार्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच सकता है। अगर बेचेगा तो फिर कोर्ट से इजाजत लेगा और उसमें सफिशिएंट उसने ग्राउंड्स देने हैं, रीजन देनी है कि वो किस पर्पस के लिए, माइनर की किस जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी बेच रहा है।
जिसमें उसको इस बात की भी यकीन दहानी करवानी होती है कि वो अपनी तमाम तर इसके जो प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम होगी वो तमाम तर वेलफेयर ऑफ द माइनर पर ही खर्च होगी और कहीं नहीं होगी। और इस बात का वो श्योरिटी भी देता है कि अगर वो अपनी इस बात पर पूरा नहीं उतरता तो अदालत उससे उसकी तरफ से सबमिट की हुई श्योरिटी को जब्त कर सकता है, उसको जुर्माना कर सकता है और सजा भी दे सकती है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक जो हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से देखा कि मियां बीवी के दरमियान अगर झगड़ा हो जाता है तो बच्चे अगर नाबालिग हैं तो वो किसके पास रहेंगे, जिसको डील करता है बुनियादी जो फैमिली लॉ की कैटेगरी में आता है द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। और उसमें हमने ये देखा कि होल गार्डियन एंड वार्ड एक्ट रिवॉल्व्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द माइनर और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट वेलफेयर ऑफ माइनर को देखता है कि बच्चा उस फरीक के पास रहेगा, मियां के पास या बीवी के पास, जहां पर बच्चे की वेलफेयर के चांसेस ज्यादा। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म हुई। अल्लाह।